तो स्वाभाविक है दिखाना बंद कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे पैकेज लेने की आदत पड़ी हुई है, वो पैकेज भी कहाँ से दिया जाए? नहीं मिल पाएगा अगर ये आना कवरेज करना। तो यहाँ तो आता है आप जैसे कि मुद्दों की बात हो रही है या नहीं हो रही है? जी जी। मुद्दों की बात जहाँ होगी वहाँ हमारे आपके जैसे पत्रकार मौजूद नजर आएंगे। और सवाल है जी जी। जो ओबीसी को 3 लेयर में बांटा गया है, जिसकी आय मैंने देखा पेपर के माध्यम से कि 8 लाख आय वाले, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 लाख आय वाले नहीं पा सकते हैं और EWS में 8 लाख वाले आय वाले नौकरी पा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी चीज़ ओबीसी समाज की नाकामी है। 1992 से जब से आरक्षण मिल रहा है तभी से क्रीमी लेयर लगा दिया। ये पिछड़े वर्गों की नाकामी है ना कि आपने सड़क पर उतर के उस चीज़ का विरोध नहीं किया। आप क्यों नहीं कह पाए कि क्रीमी लेयर पहले ही से ठोक दे रहे हो जब रिजर्वेशन लागू करने के साथ ही? तो आपने लागू करवा लिया। बाकी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से गलत है। अगर ओबीसी में, एससी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूँ, अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर यानी कि क्रीम वाला तबका, मलाईदार तबका उत्पन्न हो गया है, तो ओबीसी का वो मलाईदार तबका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नज़र क्यों नहीं आता? ओबीसी का वो मलाईदार तबका होने के बावजूद ओबीसी एनएफएस क्यों किया जाता है नौकरी में, नॉट फाउंड सुटेबल? ओबीसी में वो मलाईदार होने के बाद में मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनता? ओबीसी का वो मलाईदार तबका होने के बाद भी तुम नमाज बनाना स्वीकार नहीं करते हो। तो वो ओबीसी में जो मलाई है, वो मलाई कुलपति में क्यों नहीं है? वो कुलपति में नहीं दिख रहे, जजेस में नहीं दिख रहे, इनके सेंट्रल के जो जितने भी सचिव पद हैं उनमें नहीं दिख रहे हैं, आपके बड़े बड़े मंत्रालयों में नहीं दिख रहे हैं। वो मलाई गई कहाँ? जी, लेकिन ये कमी किस में है? सरकार में है कि ओबीसी के लोगों में है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार को तो मैं बड़ा इस मामले में एकदम फिट मानता हूँ। वो जिसके लिए सत्ता में आई है उसके लिए काम कर रही है, इसमें कोई बट नहीं है। वो उसका क्लियर एजेंडा था कि वोट तुम्हारा, राज सवर्णों का, उसका क्लियर मामला था। तो वो अपने एजेंडे पर फिट है। तो ऐसा क्या वजह है कि मौन लोग रहते हैं ओबीसी को? अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनको जागना क्योंकि ओबीसी बन ही नहीं पाया। ओबीसी जाति समूह में बटा हुआ है, एक टुकड़ों में बटा हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओबीसी की जब फीलिंग आएगी, पहले तो पिछड़ा अपने आप को स्वीकार करो। जैसे किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, तकलीफ हो जाएगी। किसी जाति के व्यक्ति से पूछो, अच्छा हम पिछड़े हैं, हम लंबरदार हैं। किसी दूसरे से पूछो, हम फलाने वंशी हैं। किसी तीसरे से पूछो, हम फलाने वंशी हैं, हम इस कुल के हैं। तो सब जो कुल वाला झूठा छत्रित्व है, झूठे छत्रित्व के अलावा एक और नया आइटम है, हम लोग पिछड़े कैसे हुए? हमारे यहाँ तो व्यवसाय होता है, हम तो बनिया कैटेगरी में हैं। उन्हीं बनियों से पूछ लो कि तुम तेल का काम करते हो, तुम्हारे यहाँ 10 फैक्ट्रियों के नाम बता दो, फैक्ट्री मालिकों के, जो तुम्हारी बिरादरी से आते हो टॉप 10 में। खुश हो जाएगी कहानी। जो तुम काम करते हो उसके मालिक ही तुम नहीं हो, फिर भी गलतफहमी है। तुम अच्छा छोड़ दो, तुम अपनी जाति के जो ओबीसी में मानता है हम पैसे वाले हैं, वो अपनी जाति के जज के नाम बता दें, आईएएस के नाम बता दें, सेक्रेटरीज के नाम बता दें, वहाँ खुश हो जाएगी कहानी। झूठा घमंड क्यों? वो किससे तुलना करेंगे? हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग, देखिए, आदिवासी समाज के लोगों को ऋण बांटते हैं, मतलब कमज़ोर को देख करके अपना टाइट होने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर वाला दिखाता है तो हैसियत दिखा देता है। तो पहले तो ओबीसी को ये समझना है कि हम पिछड़े हैं, हम एक वर्ग के रूप में काम करें, बहुजन यूनिटी के साथ काम करें, तो दोनों लोग एक दूसरे के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अच्छा, दिया आपने।